रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी उल्लेख करते हैं कि जब प्रभु श्री राम जन्म हुआ, जब भगवान प्रकट हुए, क्या हुआ? आप ध्यान से सुनिए क्या कथा कहते हैं मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी। सुर समूह बिनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोकों का शांति देने वाले जगत के स्वामी भगवान प्रकट हुए। और जब भगवान प्रकट हुए तो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले और उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में खास आयुध, सब अपना वस्त्र धारण किए हुए थे। प्रभु आभूषण धारण किए हुए थे, बनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र खर राक्षस को मारने वाले भगवान श्री राम प्रकट हुए। क्या कह रहे हैं मानस में? गोस्वामी जी आगे उल्लेख करते हैं और कहते हैं, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञान तीत अमान, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रकट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, हे भगवान, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? वेद और पुराण आपके माया से भरे पड़े हैं। माया आपके गुण सब कथा वेद पुराणों में परिणाम बताते हैं। श्रुतियां संतजन और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। माता कौशल्या जी कह रही हैं भगवान से। फिर आगे गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उरसो बासी यह उपवासी, सुनत धीर मति थीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्ह चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। कौशल्या जी कह रही है भगवान से कि हम आपका कैसे स्तुति करें। फिर भगवान कह रहे हैं कि आप तो हमें अपने बच्चे की तरह देखिए। भगवान ने माता को समझाया, माँ कौशल्या को समझाई और उन्होंने कहा कि आप हमें माता की तरह ही समझिए, जिससे मुझे पुत्र का प्रेम प्राप्त होगा और आपका मेरे प्रति पुत्र भाव जगेगा। आगे कौशल्या जी कहती हैं भगवान से, क्या कह रही हैं कौशल्या जी? कौशल्या जी कह रही हैं मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ इस तरीके से वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं, माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजे सुशीला अति प्रेसीला,
यह सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगा वही हरिपद पावही, ते परहि भवकूपा। ते न परहि भवकूपा मतलब कह रहे हैं भगवान ने जब माता कौशल्या को कहा कि आप तो हमें पुत्र ही समझिए, ताकि हमें आपका ममत्व मिले और पुत्र भाव आपके अंदर आए और मुझे आप माता का प्यार मिले। ये सुनते ही माता की बुद्धि बदल गई। वह फिर बोली, ऐसा है तो आप यह रूप छोड़कर तुरंत ही बाल लीला कीजिए। और सुनने के साथ ही भगवान ने तुरंत बाल लीला करना शुरू किया, रोना शुरू किया। और वो स्वामी जी कहते हैं कि इस चरित्र का गान करने से किसी का भी नुकसान नहीं होता। भगवान का कथा करने से, भगवान के जन्म की कथा, भगवान की लीला का कथा सुनने से किसी का नुकसान नहीं होता, सबका भला ही होता है। जय श्री राम।